अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिप्राय आप समझ गए होंगे। ये अवस्थी जी का की दृष्टि है, उसका विस्तार है। जो अभिवादनशील होता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, चरण छूता है, उसको आशीष मिलता है। आशीष में बड़ी शक्ति है, बड़ी साधना है। दुनिया की सारी शक्तियां आशीर्वाद में निहित होती हैं और जिनके भीतर ये संकल्प शक्ति होती है वे निसंदेह ऋषित्व की परंपरा के व्यक्ति होते हैं। भारत में प्रायः प्रचलित होता है कि वाणी में जो कर्कजीवी कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं अक्षरशः उसका अनुपालन होता है। कर्कजीवी उसे कहते हैं कि जब वह किसी को शाप देता है, जब वह किसी के विनाश का शाप देता है, विनष्टि का शाप देता है, उसके भीतर वह शक्ति होती है। उसकी जिह्वा से, उसकी वाणी से जो कुछ भी निकलता है वह अक्षरशः उसका पालन होता है। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा में आशीर्वाद एक परमाणु से भी अधिक शक्ति संपन्न माना गया है। आशीर्वाद से व्यक्ति का यौवन, व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति की निष्ठा बढ़ती है। जो अभिवादनशील है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों का आशीर्वाद लेता है, निसंदेह वह आगे बढ़ता जाता है। अभिवादनशील। दूसरी बात यह है कि वृद्धों की सेवा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार उसके बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, उसकी आयु बढ़ जाती है। जितनी आयु निर्धारित होती है उसके परे भी आयु मिलती है। बट सावित्री कथा से सिद्ध है कि अपने मरे हुए पति को यमराज से पुनर्जीवित करने का सावित्री ने जो कीर्तिमान कायम किया वह आज भी हमारी परंपरा में बना हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं। जिसके भीतर संकल्प साधना होती है तो आयु बढ़ जाती है। और आयु बढ़ाने का जो संकल्प है, नचिकेता और यमराज का उपाख्यान, वार्तालाप, ये प्रचलित है। उपनिषद में, कठोपनिषद में उसका चित्रण है। उसके पिता ने जब वो बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे तो उस पर नचिकेता ने ये सवाल किया कि पिताजी हमको किसको देंगे। कई बार कहने पर उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। तो यमराज के यहाँ नचिकेता पहुंच गए। तो जिसके भीतर आशीर्वाद की शक्ति होती है, निसंदेह वो अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को पूरा करता है। आयु बढ़ती है। श्रवण कुमार की कहानी पूरे विश्व में, पूरे देश में आज भी प्रचलित है। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ में लेकर जाते थे और स्वयं पैदल चलते थे। उन्होंने सेवा की। यह सेवा का बल रहा, पराक्रम रहा कि श्रवण कुमार का यश आज भी विद्यमान है भारत में। और माता पिता की सेवा करने वाले को श्रवण कहा जाता है, यानी हमारे सर्वन हैं। सर्वन का अभिप्राय ये है कि जिसके भीतर जीवंतता होती है और वृद्ध की सेवा करता है। माता पिता की ही नहीं, जो भी वृद्ध हैं यानी उनकी सेवा करता है। प्रायः देखा जाता है कि संस्कृतियां उजाड़ दी गई हैं, देश
पर्वत, नदी और पर्वत श्रृंखलाओं से बनता है, वृक्षों से बनता है, और साथ ही देश में जो भी निधियां हैं, जो भी खजाने हैं, वह उसका स्रोत होता है। लेकिन देश पर जब दूसरे का आधिपत्य होता है तो वह देश की व्यवस्था, देश की परंपरा को बदल डालता है। यह सही है कि देश मिटता है। मिटता है कब? जब आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन जहाँ पर संस्कृति होती है, परंपरा होती है, विश्वास होता है, वह देश कभी मिट नहीं पाता। उदाहरण के लिए महाकवि जैसी कुतुबन और मंजन, यद्यपि वो मुसलमान थे, लेकिन यहाँ के पर्वत, यहाँ की नदियों का चित्रण उन्होंने किया, सरोवर का चित्रण किया, वनों का चित्रण किया, और जो कथा ली वो पद्मिनी की कथा जायसी ने ली। पूरा परिवेश भारतीय था, भारतीयकरण का था, और यह भारतीयकरण इस्लाम का मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन मंजन ने किया, और यही भारतीयकरण अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। यह आशीर्वाद था। और साथ ही हम जानते हैं कि जो रसखानी हैं, जिनकी धारा वृंदावन में आज भी उनकी कीर्ति वहाँ पर मौजूद है, विद्यमान है। तो ऐसे लोग जो भारत के अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने, जो मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे, जिनके प्रति आस्था उस संप्रदाय के लोगों की नहीं है, उनके मजार पर या उनके कब्र पर नहीं जाते हैं लोग, भीड़ नहीं होती है। निसंदेह अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भारतीय थे। उनका भारतीय स्वरूप था, भारतीय चिंतन था। जहाँ पाकिस्तान के वैज्ञानिक जेलों में बंद कर दिए गए थे अपराध के कारण, किंतु कलाम के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। जब सत्ता बदलती है, परिवर्तित होती है, तो देश मिटता है, देश की संस्कृति समाप्त होती है, देश का राष्ट्र समाप्त होता है, देश की परंपरा समाप्त होती है। लेकिन जिस परंपरा को वो मानते रहे हैं, इस्लाम के अनुयायी होकर के भी उस परंपरा का अनुपालन सदैव उन्होंने किया है। ऐसे कवियों ने, ऐसे रचनाकारों ने, ऐसे महापुरुषों ने, जो अभिवादनशील है उसकी आयु बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, और ये सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। जिसको कथित आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसा भ्रष्ट, बेईमान और यूरोपीय गुलाम व्यक्ति भारत को 65 वर्षों के कालखंड में हमारे जो सुभाषित हैं, जो हमारी परंपरा है, उसको ध्वस्त किया था। और गांधी भी उसी कोट का व्यक्ति है। जब जिन्ना की गोद में दिखाई पड़ता है, पाकिस्तान को बनाने वाला, भारत का विभाजन करने वाला, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करने वाला एक कृत्रिम महात्मा के रूप में अपने को मानकर, और वह पीर और फकीर के रूप में अपने को दर्शाकर भारत माता को खंडित किया, वह गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही अभिशाप के पात्र हैं। विद्या उनके पास नहीं रही, यह कहते रहें, विद्या उसके पास नहीं रही, ज्ञान उनके पास नहीं रहा, बोध उनके पास नहीं रहा, संस्कृत के प्रति निष्ठा उसकी नहीं रही, परंपरा के साथ विश्वास नहीं रहा, राष्ट्र के साथ आघात हुआ। कौन कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए? कौन कहता है कि राष्ट्रपिता होना चाहिए?
राष्ट्र का न कोई पिता हो सकता है, न कोई राष्ट्र का पति हो सकता है। संविधान विशेषज्ञ, संविधान निर्माता संभवतः इस बात को नहीं जानते थे कि राष्ट्र देश नहीं है, राष्ट्र भाव है, राष्ट्र अनुभूत बोध है और राज्य देश दृश्य सत्य है। तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता कह करके राष्ट्र को, भारत के राष्ट्र को अपमानित करने वाले कतिपय लोगों के, जिनमें जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से शामिल थे, जो विदेशी भावना और धारणा में पढ़ करके आए थे, उनके भीतर ये निहित था। लेकिन लाखों वर्षों से हमारा राष्ट्र सदैव विद्यमान रहा है, जिसके कारण आक्रांताओं के आघात के बाद भी वो अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। तो विद्या जिनके भीतर रहती है उसके भीतर बोध रहता है, जिसके भीतर विद्या नहीं रहती है, शिक्षा रहती है, वह सीखने की बात करता है। वही सीखा था यूरोप में, वही सीखा था ब्रिटेन में, वही सीखा था यूरोपीय सभ्यता का स्वरूप। तो विद्या, आयुर्विद्या, यशो, उसका यश बढ़ता है। और हमारे भारत के मनीषियों ने, राजाओं ने जो त्याग किया है, बलिदान किया है, संघर्ष किया है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के वैभव के लिए, राष्ट्र की चेतना के लिए, उसको नकारना अपराध रहा है। इन 65 वर्षों के कालखंड में जवाहरलाल नेहरू उसका स्रोत रहा है, उसका पूरा परिवार, जिन्होंने भारत के स्वरूप को विभाजित करने का प्रयास किया, कई बार विभाजित किया। एक बार विभाजन, दूसरी बार जल का विभाजन, तीसरी बार विदेश गए हुए, पाकिस्तान गए हुए लोगों को बुला करके मंत्रिमंडल में शामिल करना जवाहरलाल नेहरू की देशद्रोहिता का प्रतीक है, राष्ट्र के प्रति द्रोह का भाव रहा है। निसंदेह जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अतीत में वो स्मृतियां सदैव रहेंगी। आज वह जमानी निकल पड़ी है, वह उमंग बढ़ चली है। लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। 1946 में जो उसने पाप कर्म किया, उसको आज 2025 में बनाए रखना, क्या यह भविष्य की सोच वाला व्यक्ति का हो सकता है काम? क्या उसके भीतर यश की संकल्पना थी? यश उसका कब तक रहेगा? यश न कभी ऐसे राजाओं का, निशंस राजाओं का रहा है जिन्होंने भारत को अपवित्र करने का प्रयास किया। हमेशा उनको गालियां मिली हैं, उनकी शिकायतें मिली हैं, इतिहास में उसको उधेड़ा गया है। बल जो आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है, आत्म प्रेरणा होती है, वह प्राप्त होती है। और वही बल के कारण जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया, त्याग किया, आक्रांताओं का अवरोध किया, विरोध किया, उनसे संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग किया, भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे, लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया गया। ये गांधी ने किया, ये नेहरू ने किया। और उसको मुक्त करना, उसको अभिशप्त न मानना स्वयं में राष्ट्रद्रोह का भाव पैदा करता है। उस कलंकित लोगों को हमेशा सिर पर उठाए रखना यह घातक होगा भारतीय राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारत की संस्कृति के लिए। जिन्होंने देश को विभाजित किया है, संस्कृति को विभाजित किया है, हमारे स्वरूप, हमारे भाव, हमारे बोध, हमारी शक्ति, हमारी चेतना, हमारे पराक्रम को जिन्होंने अपमानित और लज्जित किया है, निसंदेह वो घृणा के पात्र हैं। और ये दोनों ही घृणा के पात्र हैं। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, किसका लाभ हुआ? हमारे जवान शहीद हुए। यह भविष्य की सोच क्या थी? दूरगामी सोच थी श्रीमती इंदिरा गांधी की। उस समय जो पाकिस्तान अधिकृत भाग है, वह क्यों नहीं वापस लिया गया?
जबकि हम विजयी हो चुके थे। यह कलंक की कथा आज बांग्लादेश पाकिस्तान से दर्द है, बांग्लादेश से दर्द है, और उस कलंकी व्यक्ति ने 62 में चीन को सौंप दिया। 56 में गोपाल शरण सिंह नेपाली ने कहा था कि शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। कहीं छिन न जाए गंगा की धारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। इस रचना को उपेक्षित किया जवाहरलाल नेहरू ने 1952-53 में, जबकि गोपाल शरण सिंह नेपाली चीन की चालबाजी से परिचित थे। देश का कितना नुकसान हुआ, 45,000 वर्ग मील जमीन चीन को सौंप दी, और यह लुटेरों का जो वंशज है वह चिल्लाता है, वो चीन के साथ दोस्ती करता है और उसके साथ वर्षगांठ बनाता है और फिर चीन की बात करता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि भारत की परंपरा में सुभाषित हैं जो पुरुषार्थ को पैदा करते हैं, चेतना पैदा करते हैं, संस्कार पैदा करते हैं और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पैदा करते हैं, देश के प्रति भक्ति भाव देते हैं और बल और ओज प्रदान करते हैं, पराक्रम देते हैं, संकल्प शक्ति देते हैं। उनका स्मरण निरंतर किया जाना चाहिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया था, फांसी के फंदे चूमे थे, और जिन्होंने गांधी से, नेहरू से अपमानित होकर देश छोड़ा था और जर्मनी जापान का सहयोग लेकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गए थे, उनके साथ विश्वासघात हुआ। भारत को छोड़कर अंग्रेजों को जाना ही था, किंतु यही गांधी जवाहरलाल को, जो एजेंट था, गुलाम था ब्रिटेन का, और माउंटबेटन उसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और उसकी वकालत गांधी करता था। जो चौवनिया मेंबर भी नहीं था, वह कांग्रेस के सदस्यों को बाधित करके और उसको समर्थित करने का हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे मनीषी व्यक्ति उसके विरोधी थे। निसंदेह अभिवादनशील होना चाहिए, नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, और चारों चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल।